नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे IFBB की फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन की डोर स्विच के बारे में, या डोर लॉक कह रहे हैं, या डोर सेंसर कह सकते हैं इसको, उसके बारे में बात करेंगे। मैं इसके कनेक्शनों के बारे में आपको बताऊंगा, इनसाइड डायग्राम बताऊंगा, और इसको कैसे रिपेयर करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, और इसको चेक कैसे करते हैं ये सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा और प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। दोस्तों, ये एक मैकेनिकल स्विच है, इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ये कोई इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं है जो इसको रिपेयर ना हो। इसको रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, और इसको किस तरह रिपेयर करना है, बड़े ही आसान तरीके से कैसे रिपेयर करना है, इसके बारे में आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप बड़े आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास दो स्विच हैं, एक ख़राब है एक सही है। इसके कनेक्शनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, एक नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर है। तो ये जो स्विच है इसमें 1 और 3 नंबर है, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस देना होता है, और ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर से करंट होके पास होके यहाँ आता है, पर वो आता तब है ये जब स्विच सही हो। तो इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास स्विच है, इसको मैंने पहले खोल रखा है थोड़ा। ये इसका पॉइंट है, इसको पहले निकाल लीजिए। ये ऊपर वाला लॉक निकाल लीजिए, ढक्कन निकाल लीजिए। इसके 6 लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लॉक होते हैं। इसको निकाल लीजिए। इसके अंदर से ऐसे होता है ये, इसके अंदर देखेंगे, हाँ इसके अंदर देखेंगे आपको दिख रहा होगा। हाँ, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है, और ये 2 नंबर है। इसके अंदर की वायरिंग डायग्राम भी मेरे पास है, मैंने बना रखी है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, 1 3 2, एक है जो नीचे ऐसे जाता है, इसके सेंटर में PTC है, और ये PTC के ऊपर होता है, यहाँ पे ये यहाँ तक आता है। और 2 नंबर है, ये नीचे है, यहाँ तक आता है, ये इसमें पॉइंट आपस में जुड़ते हैं। ये इस तरह ये अंदर से काम करती है। इसको खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेच लगा होता है, स्टील पेच लगा होता है, उसको खोल लीजिए। खोलने के बाद इसको आप ऊपर उठाइए, आप उसको ऊपर निकालेंगे तो इस तरह है, ये वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग वर्क साइज का डिज़ाइन का एक होता है, यहाँ स्प्रिंग का काम करता है, यहाँ लगा होता है। इसको केयरफुली निकालें, कहीं गुम ना हो जाए। तो इसको निकाल के साइड पे रख देते हैं। और नीचे देखेंगे हम, इसके नीचे देखेंगे ये है PTC, जो मैंने इस वीडियो यहाँ दिखाया है आपको वायरिंग डायग्राम में। ये PTC है, ये PTC होता है। इसको निकाल देते हैं हम। उसके बाद ये देखेंगे, ये यहाँ एक पत्ती होती है, ये वाली, ये को पत्ती दिख रही होगी, ये पत्ती होती है। तो जब हम 1 और 3 को करंट देते हैं तो क्या होता है, इस पत्ती में ये जो नीचे पत्ती आपको दिख रही होगी, यहाँ से होती हुई ये PTC होता है। ये PTC जो है ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने पर जो ये पत्ती होती है ये थोड़ी बेंड हो जाती है। बेंड होने पे क्या होता है, इसको ऊपर उठती है, तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा बेंड हो जाता है, जिसकी ये पत्ती नीचे झुक जाती है। पत्ती नीचे झुकने के पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको पॉइंट, ये जो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे जाके मैच अटैच हो जाता है, नाल जुड़ जाता है, जिससे कि ये यहाँ पे 2 नंबर से करंट बाहर आ जाता है। यहाँ से मैं फिर समझा देता हूँ। 1 और 3, ये मैं फिर यहाँ लगा देता हूँ। ये देखिए, 1 और 3 को जब हम करंट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पर ये इसको 2 से 3 सेकंड में इसको पत्ती को बेंड कर देगा, और यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये करंट यहाँ से 2 नंबर से बाहर आ जाता है। पर ये आएगा तब जब हम इसको प्रेस करते हैं, लॉक लगाता है ना, जब ये लॉक लग जाता है, जो दरवाजा बंद कर देते हैं, तो ये अंदर चले जाता है। ये अंदर पॉइंट जाने पर क्या होता है कि ये पत्ती नीचे जाती है, इसमें ये एक लॉक लगा होता है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ जाता है, ये नीचे इस तरफ यहाँ से
ये नीचे चले जाता है और नीचे जाने पर यहाँ से बाहर आ जाता है। जब ये इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको अंदर दबाते हैं, लॉक अंदर आता है तो ये बाहर आ जाता है, जिससे कि ये लॉक हो जाता है और आपकी वॉशिंग मशीन चलने लग पड़ती है। तो इसके अंदर वायरिंग डायग्राम आपके अंदर, इस अंदर वाली वायरिंग आपको मैंने समझा दी है। और अब मैं इसमें ख़राब क्या होता है, इसको ठीक कैसे करना, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपका ये पीटीसी ख़राब हो सकता है, आपका पीटीसी ख़राब हो सकता है, इसको आप चेंज कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई पुरानी पड़ी स्विच तो वहाँ से उससे निकाल के कर लीजिए। और ये जो पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट में कार्बन आ जाता है। इसको आप किसी भी पेचकस से थोड़ा सा रगड़ के साफ़ कर लीजिए। इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से आप जब ये रिपेयर करना होता है तो इसको थोड़ा ऊपर उठा के यहाँ से ऐसे उसको ऊपर उठा के यहाँ से ऐसे पेचकस से इसको साफ़ कर सकते हैं। इसका कार्बन साफ़ कर दीजिए, इससे भी ये रिपेयर हो जाती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स नहीं आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को, दोनों को साफ़ करने पर ये चल पड़ता है। ये अगर ये ख़राब हो तो कोई पुराना देख लीजिए, उसका आपके पास पड़ा हो तो वो भी चल जाता है। तो इस तरह आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये काम सही कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में कैसे पता करना, उसको कैसे उसको कैसे चेक करना है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ये मेरे पास एक सही स्विच है। मेरे पास एक, आप देखेंगे मैंने एक लीड ली हुई है। लीड के साथ 2 इंडिकेटर लिए हुए हैं। 2 इंडिकेटर, कोई भी गीज़र वाले इंडिकेटर हो आपके पास, कोई भी इंडिकेटर हो वो आप ले सकते हैं, जिससे कि आप इसकी ये बना लें। तो इसकी जो मेन वायर की एक वायर है, उसके साथ दोनों इंडिकेटरों की एक वायर जोड़ देनी। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ रखी है, एक मेन वायर ये होगी और एक इंडिकेटर रेड की और एक ग्रीन की, दोनों की वायर एक जगह जोड़ दी, ये तीनों एक जगह होगी। दूसरी मेन वायर के साथ एक कोई भी इंडिकेटर की एक वायर जोड़ दीजिए, ये मैंने जोड़ दिया। और जो दूसरा लास्ट में जो एक वायर जो बची है वहाँ पे एक थिम्बल लगा लिए। इस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कैसे कनेक्शन कैसे करने हैं आपने, जो 3 वायर जुड़ी हुई थी, तो इसमें इसको 1 नंबर पे लगाना आपने, आपको दिख रहा होगा 1 नंबर पे लगाना है। और जो 2 वायर थी, जो मेन दूसरी वायर है जिसके साथ एक इंडिकेटर लगा हो, आपने उसमें 3 नंबर पे लगा देना है। और उसके बाद बची ये एक, उसको आप 2 नंबर पे लगा दीजिए। अब आप इसको 220 वोल्ट करंट देने पर, और इसको दबा के रखना है और इसको 220 वोल्ट करंट देंगे। और उसके बाद ये स्विच चेक हो जाएगी, ये सही है कि नहीं सही है, इसके बारे में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये आपस में जुड़ने नहीं चाहिए प्लग, यहाँ से ये आपस में थिम्बल जुड़ने नहीं चाहिए। अगर ये जुड़ जाएंगे तो यहाँ से शॉर्ट हो जाए। तो अब मैं इसको 220 वोल्ट करंट देता हूँ। और देखिए थोड़ा दोस्तों इसको केयरफुली काम कीजिए। यहाँ पे करंट होता है 220 वोल्ट करंट होता है, इसको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा आपको। दोस्तों अब मैं इसको 220 वोल्ट करंट दूंगा और इसको दबा लूँगा, ये आपको दिख रहा होगा। चलो ये देखिए 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं, दूसरा इंडिकेटर भी चल पड़ा। देखिए इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। और अगर आप 220 वोल्ट बंद कर देते हैं, बंद कीजिए, तो जो ये स्विच है दोबारा जो है ये कि साइड पे नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। जो जब तक इसके अंदर वाली ये जो पत्तियां हैं ठंडी नहीं हो जाती, इसको 2 मिनट लग जाते हैं ठंडी होने में। दोबारा डिस्कनेक्ट होने से 3 से 2 जो कनेक्शन है, इसको डिस्कनेक्ट होने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से गर्म हो जाता है, वो ठंडा होने पर ही बाहर आएगा। तो आप मैं दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ, दिखाइए। ये देखिए अभी भी चल रहा है, इसका मतलब है अंदर की पत्ती ठंडी नहीं हुई है, ये वाली ठंडी नहीं हुई है। इसकी ये पीटीसी है जो वो ठंडा नहीं हुआ है, वो ठंडे होने पर ही दोबारा चलता है। तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तभी चलेगा। तो इस तरह आप इसकी स्विच को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।